Good morning, you guys. Today is the day one of 75 soft. I've just woken up और बिलीव मेरे से उठाने जा रहा था क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है. मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार मैं सो जाऊं. But obviously today is day one, so I will have to be strong and I'll have to all be motivated and just do my stuff. So I've not done anything. मैं चाहती थी कि मैं आपको रॉ फुटेज ही दिखाऊं और उठने के तुरंत बाद सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए क्योंकि अगर मैं कपड़े चेंज नहीं करती तो मैं शायद वापस सो जाती. बट हमें सोना नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, तो उसके पहले मैं वर्कआउट कंप्लीट कर लूंगी एंड उसके बाद बाकी के जितने भी चैलेंजेस हैं, डाइट ऑब्वियसली विल हैपन थ्रू आउट द डे. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके आगे जो भी मेरा जर्नलिंग करने का जो प्लान है, रीडिंग करने का प्लान है या फिर जॉब एप्लीकेशन का जो प्लान है, दैट विल हैपन पोस्ट माय शिफ्ट व्हिच इज बिफोर स्लीप. ओके, लेट्स कंप्लीट द वर्कआउट फटाफट से. विश मी लक. टुडे इज डे वन, सो माय वर्कआउट विल बी वेट लिफ्टिंग. पूरे हफ्ते में ना मैं अपने वर्कआउट को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी. किसी दिन मैं वेट लिफ्टिंग करूंगी, किसी दिन मैं स्ट्रेचिंग करूंगी ज्यादा, किसी दिन मैं शायद वॉक पे चले जाऊं बाहर. बट आई विल इंश्योर दैट आई हैव 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट ऑन डेली बेसिस. सो करेंटली इट इज 11:40 और आज मुझे 30 मिनट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज करना है, देन 10 मिनट्स का ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है और 10 मिनट्स का मेडिटेशन करना है. सो आई विल डू द मेडिटेशन पार्ट लेटर टुडे और बिफोर स्लीपिंग बिकॉज दैट बिकम्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस इफ यू डू दैट बिफोर स्लीपिंग. रही बात वर्कआउट की एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस की, सो आई विल जस्ट कंप्लीट इट बिफोर माय शिफ्ट टाइमिंग. ओके, 11:40 से लेके मुझे 12:10 तक वेट लिफ्टिंग करनी है एंड देन 12:10 से लेके मुझे 12:20 तक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. वैसे आप सोच रहे होगे 75 सॉफ्ट चैलेंज होता क्या है, इसे करते कैसे हैं एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 75 हार्ड एंड 75 सॉफ्ट. डोंट वरी यू गाइज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी लेकिन इस वीडियो के सेकेंड हाफ में. पर ऐसा क्यों? बिकॉज आप पहले बिना कुछ समझे जाने इसको एक्सपीरियंस करो एंड देखो कि एक चैलेंज लेने में कितना टाइम लग सकता है. अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, आपको क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, एंड देन सेकेंड हाफ में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी. Okay, so we will take a pause here. I cannot express my feelings to be honest. Morning से लेके मैंने अभी तक इतनी सारी चीजें कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत सारी चीजें accomplish कर ली है. And I've just completed half of my challenges for the first day of 75 days soft. ऑफिस से आने के बाद मेरी बाकी की सारी चीजें जैसे कि book reading and then my journaling, applying for jobs, everything is pending. But ये सारी चीजें बहुत normally बेड पे बैठ के भी मैं कर सकती हूँ. मैंने ये सारी चीजें रात में इसलिए चूज की क्योंकि I do not actually want to stimulate myself a lot in the night and then struggle to sleep. तो मुझे वो सब नहीं करना था. एंड मॉर्निंग में मैंने वर्कआउट करने के बाद में जो भी मील प्रेप वगैरह किया 2-3 दिन के लिए, आई एम फीलिंग दैट आई एम लिविंग a very healthy life. Obviously that's not the case. This is the first day itself, but I'm feeling so motivated. Oh my god, I recommend you to start any challenge, even if it is 10-15 minutes for you. You know, just start with one challenge and you'll just like it. You'll love this. मैं तो यही विश करूँ कि मुझे ये फील हर दिन हो, because today is the first day and I'm so motivated. It should not last only for today. It should last for 75 days. But let's see what happens. And I will see you after my office. Bye bye. Hello again. So आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था ऑफिस में. मॉर्निंग में मैंने जो भी रूटीन किया उसके बाद आई नीड टू कंप्लीट माई टास्क एंड चैलेंजेस फॉर टुनाइट बिफोर द डे एंड्स फॉर मी. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ. मतलब ऑफिस में इतना डिसीजन मेकिंग वाले काम थे और इतने सारी मीटिंग्स थे ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं अभी बाकी के सारे चैलेंजेस कंप्लीट करूँ. बट टुडे इज डे वन एंड आई डू नॉट वांट टू गिव एनी एक्सेप्शन टू माई सेल्फ. एंड आई ऑल्सो नो दैट अंटिल 20 और 25th of July मेरा पूरा मंथ इस बार ऐसे ही रहने वाला है. सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू पार्क माई एक्सेप्शन days for those days in which I do not even have any time to cook or eat. By the way, मैंने अपने लिए जो टिफिन लेके गई थी कॉर्न चाट का, so I could not finish my third meal. I could not actually take any break for my dinner, and because I've promised myself to limit my eating windows, I did not eat anything. Although मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, because I've promised myself I will not eat anything. और अभी फटाफट से without wasting any time, let's finish all the tasks and challenges, and then I'll review my day end का जितना भी मेरा काम है वो हो चुका है या नहीं. But weekly review में हम लोग देखेंगे कि इस वीक का मेरा पूरा परफॉर्मेंस कैसा गया है. ठीक है, सो आई विल नॉट टॉक नाउ, आई विल जस्ट गेट टू माई वर्क. कहीं ना कहीं हम भाग दौड़ में उसी को भूल जाते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारा इनर चाइल्ड जो धीरे धीरे चुप होने लगता है रोज की भाग दौड़ में. अब सबका इनर चाइल्ड हमेशा एक्टिव एंड हेल्थी रहे, मैं ऐसा ही प्रे करती हूँ. एंड इसके साथ में आज का ये दिन मैं खत्म करती हूँ. प्लीज स्टे ट्यून टू नो द डिटेल्ड इनसाइट्स ऑफ दिस चैलेंज. सेकेंड हाफ में मैं थोड़ी ज्यादा बातें करूंगी, बट आई प्रॉमिस वो बातें सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगी. सो सुनने के लिए मिलते हैं इन द सेकेंड हाफ.
जब आप 30s में आने वाले होते हो ना, तो शायद सबको ऐसा ही फील होता है, अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इनफ फॉर योरसेल्फ। आपको पता है, बचपन से हमेशा मैंने अपने मन में अपनी एक जर्नी बना रखी थी कि मैं बड़े होके ऐसा बनूंगी, मैं बड़े होके ऐसी लाइफ जीऊंगी। एंड यू नो व्हाट, नाउ आई रियलाइज दैट आई एम ओल्डर इनफ टू मेक दैट इमेजिनेशन अ रियलिटी एंड गिव इट टू माय यंगर सेल्फ, एंड हेंस 75 soft will be helpful for me to be back on track and disciplined. हाय गाइस, टुडे इज डे 2 एंड मैंने मॉर्निंग में आपसे कोई भी बात नहीं की क्योंकि मेरा बहुत सारा ऑफिस का काम पेंडिंग था एंड आई डिसाइडेड टू प्रायोरिटाइज माय ऑफिस टास्क बिफोर आई शूट एनी कंटेंट। एंड इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स सिर्फ रखे हैं बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ टू पोस्ट एवरी डेज रील ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। रीजन बिकॉज आई वांट टू जस्ट मेक श्योर दैट आई एम ट्रैकिंग माई जर्नी थ्रू आउट दीज 75 days. I'll now tell you what exactly happened. So on 1st of July 2026, I decided to first start with 75 soft challenge. Day 0, which is 1st of July, was supposed to be the day in which I will prepare everything. I will shoot this content to tell that this is what I'm planning. But unfortunately ऐसा कुछ हो गया, उस टाइम पे बहुत सारा कुछ काम आ गया, मुझे ऐसी चीजें आ गई सामने and then I could not do this. So let me just put my journal here. Okay, so this is my journal. First of all, I got this journal in 2018 and now is 2026. It was my last working day in one of the companies. You know, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है and मैंने इस वजह से इसके बहुत सारे pages अभी तक खाली रखे हैं because मुझे ना ये नहीं भरना है। पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। I have a lot of journals because I am a diary girl. मुझे पहले बहुत सारी चीज़ें को track करना अच्छी लगती थी when I did not have a lot of habit to note down things on my mobile phone. तो मैं हर चीज़ है ना डायरी में लिखा करती थी। तो मेरे पास हर साल 2 या 3 डायरीज तो होती ही होती थी। बट ये एक ऐसी डायरी है जिसमें मैंने बहुत कम चीज़ें लिखी हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता था कि इसके पेजेस कभी भी भरें। द रीजन वाई आई लाइक दिस जर्नल अ लॉट इज बिकॉज आफ्टर एवरी सेक्शन इट हैज वन मैसेज फॉर यू एंड दैट मैसेज इज वेरी मोटिवेशनल। तो आप जब इसको रीड करोगे ना तो पहली चीज तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड देन यू विल हैव मोटिवेशन। दिस इज द सेकेंड मोटिवेशनल कोट। ये चीज़ है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसके पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आई होप मैं वापस अपने लिए ऐसा जर्नल लूँ नाउ बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 5-6 years सिंस व्हेन आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग एनीथिंग। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस जर्नल बिकॉज दिस इज अ न्यू जर्नी फॉर मी अगेन एंड मुझे अपने अर्ली 20s वाली जो भी वाइब है ना वो मुझे फिर से जीनी थी एंड मैं चाहती थी कि ये जो लास्ट ईयर है मेरा बिफोर आई टर्न 30, लेट मी जस्ट रीलिव माई अर्ली 20 days बिफोर आई स्विच टू मोटिवेशनल या फिर सेल्फ हेल्प और बिजनेस बुक्स। मैं सिर्फ और सिर्फ फिक्शन बुक्स पढ़ा करती थी पहले, तो इसलिए मैंने इस चैलेंज में फिक्शन बुक लिया है। आई विल नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, आई विल फर्स्ट टेल यू चैलेंजेस में क्या क्या लिया है। सो द डायरी इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड nothing is hidden. 75 soft and 75 hard challenge में सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि 75 hard आपको exactly वैसे ही फॉलो करना है जैसे आपको बोला जाता है, ठीक है। तो वो सारे challenges आप बिल्कुल भी tweak नहीं कर सकते एंड सबसे लास्ट वाला जो सबसे ज्यादा हार्ड पॉइंट होता है, टफ पॉइंट होता है, जो है इफ यू मिस परफॉर्मिंग एनीथिंग आउट ऑफ दोज challenges then you will have to start from day 1. इसलिए मैंने 75 सॉफ्ट को सबसे पहले चूज किया है। आई नो दैट माई लाइफ इज अनसर्टन, मेरे पास बहुत सारा ऐसा काम है ऑफिस में, मेरे स्केड्यूल बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, मेरे बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, मेरा मूड हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है एंड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स आई डिड नॉट वांट टू गिव अप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे हर बार डे 1 से स्टार्ट करना पड़ रहा है एंड फिर मेरा पूरा मोटिवेशन ही खराब हो जाए, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 75 हार्ड आई विल टेक 75 सॉफ्ट एंड आई विल मॉडिफाई द चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू मी। मैं आपको बताती हूँ पहले नॉर्मल कौन कौन से इसके अंदर चैलेंजेस होते हैं जो आपको लेना होता है। द फर्स्ट एवर चैलेंज इज मूवमेंट चैलेंज इन विच यू विल डू 45 minutes ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, जिसमें आपको एक दिन का एक्सेप्शन लेना अलाउड होता है। मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया कि instead of doing a 45 minutes of workout, I will do 30 minutes of workout and then I'll do 10 minutes of breathing practice and 10 minutes of meditation. So it becomes overall 50 minutes because मुझे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉडी के एक्सटर्नल चीजों पे काम नहीं करना, मुझे इंटरनली भी अपने बॉडी में बहुत सारी चीजों पे काम करना है। आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड एट द सेम टाइम एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन। मैं चैंटिंग करती हूँ 10 minutes के लिए, तो मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको मॉडिफाई किया है। एंड अगेन इन दीज 30 minutes ऑफ वर्कआउट आई हैव इंक्लूडेड वेट लिफ्टिंग, जो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मतलब मैंने वेट लिफ्टिंग शायद इसके पहले एक हफ्ते जिम में जाके की होगी जब मैं 23 years old थी। उसके बाद मैंने कभी जिम, पिलाटे, ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट अभी तक ट्राई नहीं किया है। आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट एज एंड व्हेन आई गेट मोर मनी एंड देन आई विल बी एबल टू मे बी एनरोल माई सेल्फ इनटू सम कोर्सेज। बट अभी के लिए अपार्ट फ्रॉम योगा आई फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ PCOS मेरी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है एंड इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल नाउ। मैं अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। आई नीड अ चेंज, आई जस्ट नीड टू चेंज माई बॉडी एंड माइंड एंड एवरीथिंग
एवरीथिंग। सो इस वजह से मैंने 30 मिनट्स के वर्कआउट में ऐसा सोचा है कि मैं एक मिक्सचर ऑफ वर्कआउट करूंगी। किसी दिन मैं वेट लिफ्टिंग करूंगी, किसी दिन मैं योगा करूंगी, किसी दिन मैं रनिंग करूंगी अगर बारिश नहीं होगी तो, बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई। सो दिस इज द फर्स्ट एवर चैलेंज दैट आई टेकन। द सेकंड वन इज डाइट एंड न्यूट्रिशन। नाउ इन 75 सॉफ्ट आप अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज एवरीवन्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट ऑब्वियसली। एंड मैंने भी इसको इसी तरीके से सोचा है बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। मेरी डाइट में फाइबर एंड प्रोटीन बहुत बार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैं कार्ब्स खाती रहती हूँ। एंड ये चीज मैंने 3 साल पहले रियलाइज कर ली थी, बट स्टिल आई डिड नॉट मेक एनी चेंजेस इन माई डाइट। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 हफ्ते के लिए मैं जूस पीना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मेरी तबियत खराब हो जाती है और जूस पीना मैं बंद कर देती हूँ। सो बिकॉज ऑफ मॉनसून ऑब्वियसली आई कैन नॉट हैव जूसेस, क्योंकि वेजिटेबल जूसेस थोड़े से ठंडे होते हैं एंड मुझे एलर्जी का इशू है तो मैं नहीं पी सकती हूँ। I've switched that to salad. ये सारी चीजें आप जब खाओगे तो आपका फाइबर इंटेक ऑब्वियसली सही रहेगा। Then I also decided to include leafy vegetables in my diet. And apart from that, because मैं प्रोटीन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती थी, तो मुझे प्रोटीन खाना भी इम्पोर्टेंट है एंड मैंने इस चैलेंज में अपने प्रोटीन को भी इम्पोर्टेंस दिया है। Now because I'm a PCOS girl or woman, I cannot have dairy because the moment I consume dairy, मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज होने लगते हैं, ब्लोटिंग का इशू होने लगता है, डाइजेस्टिव इशू होने लगता है, lot of time it messes up with my sleep and everything. So मैं dairy obviously कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ। ऑल्दो आई कंज्यूम अ कप ऑफ टी विच इज एन इंडियन टी, तो मैं दूध वगैरह उसमें पीती हूँ, बट जितना मैं दूर रहूंगी डेयरी से, मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि मेरी बॉडी में इतना इश्यूज नहीं आएंगे, बट मैं कभी कभी कंज्यूम कर लेती हूँ। तो इसलिए आई विल स्विच टू वीगन मिल्क। एंड वीगन मिल्क में आमंड मिल्क हो जाएगा, सोय मिल्क हो जाएगा, या फिर कोकोनट मिल्क होगा। आमंड मिल्क टू बी ऑनेस्ट आई कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज आमंड थोड़े महंगे होते हैं, अभी के लिए तो मेरे बजट में नहीं है। सोय मिल्क एंड अदर नट मिल्क आई एम नॉट रियली श्योर वेदर आई विल बी एबल टू कंज्यूम इट बिकॉज ऑफ द टेस्ट। आई हैव नेवर ट्राइड दोस, बट कोकोनट मिल्क मेरा फेवरेट है। मैं इंश्योर करूंगी कि एवरीडे आई हैव 1 ग्लास ऑफ कोकोनट मिल्क, या फिर मैं टोफू खाऊं। सो माय सिंपल डाइट इज अ वेजिटेरियन डाइट व्हिच हैज कार्ब्स, फाइबर एंड प्रोटीन, ऑल 3 सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल आल्सो इंश्योर दैट आई हैव 1 फ्रूट एवरी डे। जो मैं खाती हूँ, मुझे फ्रूट्स खाने बहुत पसंद है। पीसीओएस में आपको शुगर से थोड़ा सा दूर रहना होता है बिकॉज आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी इशू आ जाता है, एंड जो भी नेचुरली ज्यादा शुगरी फ्रूट्स होते हैं वो भी आपके लिए हेल्थी नहीं होते हैं। बट अगर आप पोमोग्रेनेट खाते हो, ड्रैगन फ्रूट खाते हो, कीवीज खाते हो, दैट्स कंपैरेटिवली बेटर चॉइस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड डाइट। अब इसके अंदर मैंने एक्सेप्शंस कौन से दिए हैं खुद को। मैंने इसमें एक्सेप्शन दिया है 1 डे ऑफ चीट मील। हर वीक में मैं कोई एक दिन ऐसा है जहां पे मैं चीट मील कर सकती हूँ। एवरी 2 वीक्स देयर विल बी अ चेंज इन माय ईटिंग विंडो। अभी के लिए आई एम नॉट फॉलोइंग एनी ईटिंग विंडो। मैं ट्राई करती हूँ 12 आवर्स कम से कम मैं ना खाऊं, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब मैं कभी कुछ खाती नहीं हूँ ऑफिस में, घर पे आके मैं खाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ बिकॉज मुझे ऑफिस जाना होता है। वो 12 आवर्स की भी फास्टिंग मेरी नहीं हो रही है, विच इज नॉट रियली अ गुड साइन ऑफ समवन लाइक मी who consumes a lot of carbs, and I do not want to drastically fast for 16 hours because मैंने हमेशा देखा है कि 1 दिन 2 दिन वो मोटिवेशन चलता है, उसके बाद आपको अचानक से एक हंगर स्ट्राइक आती है, मुझे स्पेशली, एंड देन मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर देती हूँ। मैं पहले वीकली फास्ट भी रखती थी, इसकी वजह से मैंने फास्टिंग भी बंद कर दी है क्योंकि उससे मेरे ब्लड शुगर्स में बहुत ज्यादा इट जस्ट messes up with my entire immune system, my motivation for the day, I start getting dizzy, पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग में 16 आवर्स फास्टिंग नहीं करने वाली हूँ। I will stick with 12 hours of fasting for this week and the next week, and after that I will increase these fasting hours by 1 hour until I reach 16 hours of fasting. But again, because this is 75 soft, you can modify the challenges basis maybe your body type, your requirements and stuff. बस इंश्योर ये करना है कि आपके जो एक्सेप्शंस हैं या मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए नहीं होने चाहिए, बिकॉज योर लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट, मे बी योर वर्क स्केड्यूल इज डिफरेंट, योर सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, योर हेल्थ स्टेटस आर डिफरेंट, तब आप जाके आप चैलेंज को मॉडिफाई करोगे। ऑब्वियसली आप ये चैलेंज अपने खुद के लिए ले रहे हो, तो अगर आप ज्यादा इसमें मॉडिफिकेशन करोगे जिससे आपको कोई हेल्प भी नहीं होने वाली है, इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट, एंड देन व्हेन यू विल बी परफॉर्मिंग दोस चैलेंजेस यू विल नॉट फील एनीथिंग। ओके, जब आप चैलेंज लो तो एक्चुअली आपको लगना चाहिए कि आप चैलेंज कर रहे हो, राइट? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड इज डाइट, ये खत्म हो गए हमारे। थर्ड इज एल्कोहल इनटेक। सो इन 75 हार्ड आप बिल्कुल एल्कोहल नहीं ले सकते, 75 सॉफ्ट में आप ओकेजनली एल्कोहल ले सकते हो अगर आपका बहुत ज्यादा कोई स्पेशल मोमेंट है या फिर कोई ऐसे इवेंट वगैरह है। एल्कोहल मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ, तो ये मेरे लिए एक तरीके का चैलेंज नहीं था। एल्कोहल को मैंने स्विच करके वाटर इनटेक के बारे में यहाँ पे बात की है। मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरे दिन मैंने 1 गिलास पानी भी खत्म नहीं किया है, तो मैं अगेन कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं करना चाहती। आई विल गिव माई सेल्फ ग्लाइड पाथ जिसमें मैं हर एक वीक में इंक्रीज कर रही हूँ अपना चैलेंज का लेवल। तो फर्स्ट वीक में मैंने ये सोचा है कि कम से कम 1 लीटर पानी मुझे पीना है। आई नो पीपल हु ड्रिंक वाटर विल फील 1 लीटर में क्या हो जाएगा, बट जिस लड़की ने पानी ही नहीं पिया है बिल्कुल भी, 1 या 2 सिप पी के वो पूरे दिन रहती है, उसके लिए 1 लीटर वाटर इनटेक करना एक चैलेंज ही होगा। आफ्टर दैट आई विल इंक्रीज द इनटेक बाय हाफ
हाफ लीटर एंड देन 1 डे में आप 3 लीटर पानी पियो, उतना बहुत हो जाता है, तो मैं 3 लीटर पानी कंज्यूम करना शुरू कर दूंगी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। द थर्ड इज द माइंडसेट पिलर, जिसमें आप अपने लिए कुछ ना कुछ एक चैलेंज लेते हो, कुछ नया सीखने का, रीडिंग करने का। सो मोस्टली ये जो चैलेंज होता है ये वो होता है कि आपको 10 पेजेस मिनिमम तो रीड करने ही करने हैं, एंड वो 10 पेजेस होने चाहिए नॉन फिक्शनल बुक के, जिसमें आप सेल्फ मोटिवेशनल बुक ले सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स ले सकते हो, या फिर जो भी जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मॉडिफिकेशन में मैंने 2 मॉडिफिकेशन किए हैं। फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 पेजेस मैंडे, आई विल रीड फॉर 15 मिनट्स, जो कि क्वालिटी रीडिंग होगी, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूंगी। सेकंड, आई डू नॉट विश टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम द रीडिंग फॉर नाउ बिकॉज आई वांट टू रीलिव माय अर्ली 20s। मैंने फिक्शन बुक रीड की है जो इस चैलेंज का बिल्कुल भी पार्ट नहीं होना चाहिए था, बट अगेन मॉडिफिकेशन इज मॉडिफिकेशन। मैंने मॉडिफिकेशन इसलिए की है क्योंकि पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, मोर देन 5 years आई फील, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक भी फिक्शन बुक नहीं रीड की है। मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ती थी, सिर्फ बिजनेस बुक्स पढ़ा करती थी, एंड इतना ट्रांजैक्शनल होना लाइफ के साथ में भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी आपको एम्ब्रेस करना चाहिए, कभी कभी आपको इमेजिनेशन में जी लेना चाहिए। अर्ली 20s में जब हम छोटे होते हैं ना, हमें हर चीज ख्याली लगती है, हर चीज लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास ये होगा वो होगा। आई वांट टू बी डिल्यूजनल, ओके, आई वांट टू बी डिल्यूजनल इन दिस ईयर। तो मैंने इसलिए फिक्शनल बुक पढ़ने का सोचा है, तो मैंने जो बुक ली है रीड करने के लिए, आई शो यू। ओके, सो दिस इज द बुक करियर गर्ल्स। yesterday was my first day of reading this. I cannot tell you, this is, oh my god, this is so good. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें लड़कियां हैं जिनका कोई ऐसा पास्ट है जिसकी वजह से वो लोग अपने करियर में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, और वो पास्ट थोड़ा सा ऐसा है जो इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं मिक्स होता है। ऑल्दो दीज कैरेक्टर्स आर नॉट फ्रॉम इंडिया, बट ऐसा लगता है कि आप रियलिटी रीड कर रहे हो, किसी लड़की की कहानी सुन रहे हो। तो पहले तो मैंने सोचा था यार ये करियर गर्ल है तो शायद अपने करियर्स के बारे में बात करेंगे, मे बी बाद में हो, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा पार्ट रीड किया है। yesterday was only 1 day, तो 15 मिनट का मैंने टाइमर लगाया था और मैंने अच्छे से इसको रीड किया। फर्स्ट 2 पेजेस ऑब्वियसली जैसे आप किसी मूवी को देखते हो या किसी बुक को रीड करते हो तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता, बट जैसे जैसे इनके कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया, मतलब ये ऐसी क्यों बनी, अगर ये इसको ऐसा जाना जाता है, जैसे किसी को रिबेलियस जाना जाता है तो ये रिबेलियस क्यों बनी, उसकी जब हिस्ट्री बताई गई ना, आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस बुक अलॉट, एंड शायद मैं इसको खत्म कर लूँ 75 डेज में। सो लेट्स सी कि मैं इस बुक को खत्म करती हूँ कि नहीं, बट यार दिस वाज द रियली गुड पिक। मैंने ये दिल्ली में खरीदी थी लास्ट ईयर, एंड तब से मैंने अभी तक इसको रीड ही नहीं की थी। ओके, लेट्स मूव ऑन, बिकॉज मैं 10 पेजेस नहीं रीड कर रही एंड आई विल ओनली स्टिक विद 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग, क्योंकि मुझे एक और चीज करनी है, आई वांट टू चेंज माय जॉब। इसलिए मैंने इस चैलेंज में हर एक दिन एक जॉब अप्लाई करने का मिनिमम सोचा है। व्हाई डू आई वांट टू चेंज माय जॉब वुड बी द क्वेश्चन। मैंने इस बारे में इस चैनल पे पहले भी बात की है कि मुझे PCOS की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, एंड मेरा सबसे बड़ा लाइफस्टाइल चेंज जो मुझे करना है वो अपनी शिफ्ट टाइमिंग चेंज करनी है। टू फॉलो द सर्केडियन रिदम फॉर सम टाइम आई नीड टू स्लीप एट नाइट एंड आई हैव अ स्केड्यूल व्हिच रिक्वायर्स मी टू स्लीप इन द मॉर्निंग। तो मैं घर पे जब आती हूँ 3-4 बजे रात में, सारी चीजें करते करते मुझे कम से कम 5-6, कभी कभी 6:30, कभी 7 बज जाते हैं सुबह के सोने से। तो जब मतलब सनराइज हो रहा होता है उस टाइम पे मैं सो रही होती हूँ। इसकी वजह से मेरे बॉडी में इतने सारे चेंजेस आए। आई वाज अ वेरी डिफरेंट गर्ल अर्लियर एंड आई जस्ट बिकेम अ वेरी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। आई वांट टू ब्रिंग दैट एनर्जी बैक। मुझे बहुत अच्छे से काम करना है, मुझे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है, मुझे नई नई चीजें सीखनी है, मुझे अपना फोकस 100% रखना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ हमेशा इस बारे में नहीं कंसिडर करना है कि यार मैं इतनी मोटी क्यों हो रही हूँ, यार मुझे चीजें याद क्यों नहीं रहती है, मैं इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हूँ, मेरा ब्रेन फॉग कब खत्म होगा। ये सारी चीजें मैं तभी खत्म कर पाऊंगी जब मैं अपनी हेल्थ को फोकस करके, प्रायोरिटाइज करके कुछ उसके लिए करूंगी। एंड मैंने अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया, मैंने हमेशा अपने करियर पे पूरा फोकस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इज द टाइम व्हेन आई शुड लिसन टू माय बॉडी, एंड माय बॉडी इज नॉट अलाउइंग मी टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट। और इसलिए द सेकंड प्रायोरिटी वुड बी टू चेक इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मी गेटिंग अ हाइब्रिड जॉब कल्चर, जहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग को कम देके अपनी ग्रूमिंग पे दे सकती हूँ, इस चैनल पे दे सकती हूँ, जहाँ पे मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, ज्यादा कंटेंट शूट कर सकती हूँ। तो ये सब मुझे तभी मिलेगा जब मेरे पास टाइम होगा। इस चैलेंज को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज हुए हैं, क्योंकि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑफिस एंड ट्रैवल में ही चला जाता है, एंड मेरे पास हार्डली 1 या 2 घंटे बच रहे हैं। एंड ये सारे चैलेंजेस को 1 या 2 घंटे करके, शूट करके, एडिट करके एंड देन पोस्ट करने में तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं कैसे कैसे करके जगल करके ये चीज कर रही हूँ, बट मे बी बाय द टाइम आई विल डू द नेक्स्ट चैलेंज, आई वांट टू बी इन अ डिफरेंट जॉब ऑल टुगेदर वेयर आई हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी इन माय शिफ्ट, वेयर आई कैन कम स्लीप एट नाइट, वेयर आई कैन वर्क फ्रॉम होम फॉर सम 1 or 2 days इन द वीक। सो ये सारी चीजों की वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी जॉब चेंज करती हूँ। एंड जॉब चेंज करना इज नॉट रियली अ वेरी इजी टास्क, बिकॉज आपको कंपनियां तो मिल जाती हैं यार, बट जब आप उस कंपनी में जाते हो तो आप
आपको पता चलता है मे बी बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%, और दिस कंपनी इज रियली गुड बट मे बी दिस इज नॉट सूटेबल अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल दैट यू वांट इन योर लाइफ। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ के इस बार मैं किसी भी कंपनी में जाना चाहती हूँ। तो इवन दो आई गेट एनी ऑफर, आई विल नॉट जॉइन दैट कंपनी अंटिल एंड अनलेस इट मीट्स माई रिक्वायरमेंट। एक दिन में एक ही जॉब अप्लाई करूंगी, कोई घाई नहीं है, जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन अच्छी जॉब अप्लाई करूंगी, जो जॉब मुझे मेरे हेल्थ पे प्रायोरिटाइज करने से ना रोके, जो जॉब मुझे मॉर्निंग शिफ्ट करने दे एंड थोड़ा सा हाइब्रिड वर्क करने दे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली बिकॉज आई एम शूटिंग एंड एडिटिंग वीडियो, तो इसके अंदर मैंने चैलेंज में ये भी लिया है कि एवरी डे आई विल पोस्ट वन शॉर्ट विच इज एन इंस्टाग्राम रील एंड अ यूट्यूब शॉर्ट। तो उसको मुझे कब एडिट करना है, कब क्या करना है, दैट्स माई हेडेक, बट आई कैन नॉट स्किप अ डे। इसमें मैंने एक्सेप्शन यही रखा है कि हफ्ते में किसी एक दिन ऐसा हो सकता है कि मैं एडिटिंग करना मिस करूं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बट रीडिंग में कोई भी लापरवाही नहीं होगी, जॉब एप्लीकेशन में कोई लापरवाही नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो टेकन चैलेंज टू एडिट एंड पोस्ट वन वीकली लॉन्ग फॉर्म वीडियो। ये है मेरे चैलेंज जो कि मैं 75 सॉफ्ट चैलेंज में लेने वाली हूँ। अब इसको ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको ट्रैक करने के लिए मैं हर एक दिन एक स्टिकी नोट को ऐसे रखूंगी जब मैंने एक पूरा दिन अकम्प्लिश कर लिया है। सो यस्टरडे आई अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच आई wanted to do and needed to do. तो इसलिए मैंने इस स्टिकी नोट को यहाँ पे रखा है। I can also have some entries and journaling over here. How my day went, how did I feel, what are the challenges I faced. ये चीज ऑप्शनल है, ये चीज तभी मैं करूंगी जब मुझे लगेगा कि मुझे journaling करनी है, या फिर मुझे there is a need for me to speak to someone and then that someone is always a diary in my case. कल मैंने journaling नहीं की क्योंकि कल I did not feel that there is a need for me to express my feelings to anyone and I was feeling so motivated and then मैंने कुछ चीजें शिफ्ट के पहले खत्म भी कर ली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। Today is not that case. आज मैं जब उठी तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मेरी पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था वेट लिफ्टिंग करने की वजह से, बिकॉज वेट लिफ्टिंग इज समथिंग विच इज न्यू फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए खुद को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऑफिस जाने से पहले मैंने वापस से वर्कआउट कर लिया एंड देन आई एम नॉट एबल टू सिट प्रॉपर्ली इन ऑफिस बिकॉज ऑफ बॉडी एक। एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो अब मुझे व्हाट इज द टाइम नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सो अब मैं वर्कआउट करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, बुक रीड करूंगी, जॉब अप्लाई करूंगी एंड देन आई विल स्लीप। आई शुड एक्चुअली स्टॉप यापिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। Let's do that, guys. Let's do that.